ओवैसी के बयान पर हमें तरस आता है। अब अपने इस अनर्गल बयान को बंद करो, नहीं तो ज्योतिर्लिंग बाबा तुम्हें भस्म कर देंगे। जी हां, ये गुस्सा फूटा है सोहनलाल आर्य का, जो कि ज्ञानवापी मामले के पैरोकार हैं। सोहनलाल आर्य ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था, एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, और उस दौरान वो ये बड़ी बात कह गए। दरअसल अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आर्य को ओवैसी पे इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि बाबा उन्हें भस्म कर देंगे। हमेशा विवादित बयान देने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, इन सवालों को उठाते हुए वो कुछ ऐसा बोल गए जो कि सोहनलाल आर्य को नागवार गुजरा। ये भी एक अलग बात है, और साथ ही ये भी कि जब से ये रिपोर्ट आई है तब से सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सर्वेक्षण रिपोर्ट से संकेत मिला है कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां पहले से मौजूद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। एएसआई की 839 पन्नों वाली सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां गुरुवार देर शाम अदालत द्वारा संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई। जैसे ही एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। बता दें, ओवैसी ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट पर अपने सक्षम मीडिया एक्स हैंडल से 25 जनवरी को एक टिप्पणी की। उन्होंने ये दावा किया कि जो सर्वे रिपोर्ट के अनुमान, जो ये सर्वे रिपोर्ट है, माफ कीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान पर ही आधारित है। इतना ही नहीं, उन्होंने एएसआई पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। अब आपको बता देते हैं कि क्या कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने। दरअसल ये उन्होंने कहा था कि यह रिपोर्ट जो है पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी समूह के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगी। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व की दासी है। ओवैसी के इस बयान के बाद सोहनलाल आर्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ज्योतिर्लिंग बाबा तुम्हें भस्म कर देंगे। लेकिन इसका पूरा बयान क्या था, आइए आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि तुम कुरान की दृष्टि से भी कुरान की बात नहीं मानते हो। कुरान में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी संप्रदाय धर्म के आराध्य स्थल को तोड़कर बनाई गई मस्जिद पर खुदा कबूल नहीं करता। एक दृष्टि से अगर हो तो हमारा आराध्य स्थल हमको वापस कर दो, अन्यथा न तुम मुसलमान की दृष्टि से मुस्लिम नहीं हो पाते और कुरान की भी बात नहीं मानते हो। अब जब बात निकली है तो दूर तलक जरूर जाएगी, क्योंकि ये तो सियासत है। यहाँ जब भी कोई एक बयान आता है तो उसके पीछे बयानों की झड़ियां लग जाती है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी के ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट पर हमला किए जाने के बाद इस मामले में गिरिराज सिंह ने भी एक बयान दिया था, जो हम आपको पहले ही वीके न्यूज पर बता चुके हैं। इस मामले पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।